आपका दावा है? अगर मिर्जा साहब इत्तबा करके ज़िल्ली बरूज़ी नबी बन सकते हैं, तो आज के दौर में भी कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करके ज़िल्ली बरूज़ी नबी बन सकता है? और क्या अल्लाह की इत्तबा करके अल्लाह का भी ज़िल बन सकता है या नहीं बन सकता है? इस चीज़ की जवाब दे दें। बात म्यूट। अच्छा भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने ये बात कही कि जी वो करीना है वहां मोहब्बत का करीना है। भाई मोहब्बत वो किससे करने के लिए कह रहे हैं? अव्वल में तो ये उसूल आप मुझे बताएं कि भाई जब इस पैटर्न पर ये चीज आए करीना, तो वरना हर सियाको सबाक में हर बात में कोई ना कोई करीना है। मैं भी कह सकता हूं वहां पर कि भाई ये लफ्ज करीना है तो इस वजह से जो है ना वो ये बात कही गई है। मैंने इनको ये बात कही थी कि भाई देखें, इताअत और इत्तबा मेरे नजदीक हम माना है, और इताअत और इत्तबा के अंदर बाज चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको करने का हुक्म दिया जाता है। इत्तबा उसको बोलते हैं, पैरवी उसको बोलते हैं कि जिस चीज से तुम्हें रोक दिया जाए उस चीज से तुम रुक जाओ। अब वो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 32 जो मैंने पेश करी, ये बात अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कही कि वो लोग जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं उनसे ये बात कहो। क्या है कि मेरी पैरवी करो। किन लोगों ने करनी है पैरवी? जो लोग अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, उनको ये कहा जा रहा है। अब ये कहने जी मोहब्बत करीना है, तो मोहब्बत करीना होने की वजह से पैरवी करनी है कि नहीं करनी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? ये बताइए आप। ये तो नहीं कहा, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं मिली। उसमें आयत में ये तो नहीं लिखा हुआ है कि मोहब्बत में पैरवी करो। उसमें यह कहा गया है कि अगर दावा तुम्हारा अल्लाह से मोहब्बत का है तो फिर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी। और पैरवी में क्या होता है? किसी चीज को करने का हुक्म दिया जाता है और किसी चीज से रोका जाता है। अब जो हदीस बुखारी की आपने पेश करी है उसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है उनको कि भाई इस मामले में तुमने मेरी पैरवी नहीं करनी है, क्योंकि तुम मेरे जैसे नहीं हो। मैं नबीउल्लाह हूं, तुम गैर नबी हो। मेरा मामला खुदा ताला से अलग है, मुझे तो खुदा ताला खिलाता पिलाता है, तुम्हारा मामला वैसा नहीं है। आप दूसरी इल्लत का जवाब दे दें, बस इसको छोड़ दें, दूसरी इल्लत का जवाब दे दें, ठीक है ना? हाँ, दूसरी इल्लत का कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी वजह का जवाब करके इल्लत नहीं है, वो सवाल है, ठीक है ना? इल्लत का मतलब ही नहीं पता आपको। मुहल्लल है ना, आप मुहल्लल पेश करेंगे ना? चुप हो जाओ। सवाल इन्होंने ये किया है कि जी अगर मिर्जा साहब नबी बन गए हैं इताअत की वजह से, तो क्या कोई दूसरा भी बन सकता है? बिल्कुल दूसरा भी बन सकता है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान करीम में ये कहता है कि ये काम मेरा है, क्योंकि ये रिसालत मेरी है, देनी मैंने है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे कि अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि वअदल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वअमिलुस सॉलिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, कि अल्लाह ने वादा किया है उन लोगों से जो ईमान लेकर आएंगे और नेक अमाल करेंगे कि उन्हें जरूर जमीन में खलीफा बनाएगा। अब खलीफा बनने के लिए शर्त कंप्लीट होने दे भाई बात। अब खलीफा बनने के लिए शर्त क्या है? शर्त है ईमान और नेक अमाल। लेकिन ये नहीं कहा। और आप दलील खिलाफत की दे रहे हैं, आप मानते हैं आप नबी हैं और दलील खिलाफत दोनों चीजें समझा रहा हूं ना आपको। भाई आप हमें दोनों मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अल्लाह ने कुरान में अपनी भी आप इंतजार नहीं कर सके, प्लीज मेरे भाई, हमने आपको कहा था। एक मिनट रुक जाए, एक सवाल करने दे, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, प्लीज बात सुनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर इताअत करके बंदा उनका ज़िल बरूज बन सकता है, तो कुरान में अल्लाह ने अपनी इताअत का भी कहा, तो क्या अल्लाह की इताअत करके मैं अल्लाह का ज़िल बन सकता हूँ? हैं? दोनों बात हाँ या ना कर देना। हर जवाब हाँ ना में नहीं होता ना भाई। अल्लाह के रसूल की इताअत करके मिर्जा साहब ज़िल्ली बरूजी नबी बन गए। मैं देता हूं ना जवाब भाई। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। हाँ सुन ली। अच्छा भाई, अभी जो सवाल आपने पूछा था ना मेरे से, जो पहले वाला कि भाई क्या कोई बन सकता है, तो मैंने उसका जवाब आपको दिया कि देखिए ये काम अल्लाह ताला का है, लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि तुमने इताअत करनी है अल्लाह और उसके रसूल की, लेकिन मुकाम और मर्तबा आपको खुदा ताला ने ही देना है। जैसे कि मामला खिलाफत का है, वालेकुम अस्सलाम भाई, क्रिश्चियन भाई, एक मिनट हो गया। खिलाफत आपको अल्लाह ताला ने ही देनी है, लेकिन नहीं, खिलाफत की बात नहीं, नबूवत का दावा। हेलो भाई, हेलो इताअत तो समझा रहा हूं ना भाई, हेलो एग्जाम्पल से समझा रहा हूं ना आपको कि जिस तरह से यहाँ खिलाफत का मामला है भाई, नहीं उसी तरीके से मामला है कि जिस तरह से अल्लाह ताला चुनता है खलीफा को,
इसी अच्छा, तरीके से नबी भी अल्लाह ताला ही चुनता है। मेरे सवाल का बात जवाब सुन ले भाई। हेलो इधर उधर नहीं करे ना बात। भाई देखिए, आप हैं सवाल करने के पाबंद और मैं हूं जवाब देने का पाबंद। मैं जिस तरह से जवाब दे रहा हूं ना, मुझे देने दीजिए। ओके? I prove all Muslims will enter Jahannam 100%. ठीक है, अभी अभी करेंगे आपसे बात। करें भाई, भाई क्रिश्चियन भाई, अभी करेंगे, बारी बारी बात होती है। क्या इस भाई तरीके अल्लाह से- की इताअत करने से बंदा इस तरह से- अल्लाह का दिल बन जाता नहीं? हाँ भाई वो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, वो मैं इसका जवाब देता हूँ। अभी आपने जो बात कही है कि भाई अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने से कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिल बन सकता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में इत्तबा में उसे मुकाम नबूवत मिल सकता है, तो क्या अल्लाह ताला की इताअत करने के बदले में वो जिल्ली तौर पर अल्लाह भी हो सकता है? एक बात तो यह कि एक चीज जो होती है ना, वो हर जगह अप्लाई नहीं होती है। इसकी मिसाल ऐसी है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने के बदले में हम निकाह कर सकते हैं। आप क्योंकि आपने किए हैं निकाह, अल्लाह की इताअत में निकाह नहीं कर। एक मिनट रुक जाना भाई, मैं उसी का जवाब दे रहा भाई, उसी का जवाब दे रहा भाई। हेलो भाई, तो ऐसे सबर किया भाई। तू जाहिल है, तू जाहिल है, तू जाहिल ही रहेगा। अब कोई आकर कहने लग जाए कि भाई क्या अल्लाह की इताअत करते हुए मैं बगैर शादीशुदा भी रह सकता हूं, क्योंकि अल्लाह तो शादी नहीं करता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में तो मैंने शादी कर ली भाई। अब अगर कोई शख्स अल्लाह की इताअत करते हुए गैर शादीशुदा रहना शुरू कर दे तो क्या वो कर सकता है? तो क्या कहोगे उसको? यही कि हर चीज हर जगह अप्लाई नहीं होती है। अल्लाह का जिल नहीं बन सकते हो तुम, ठीक है? तुम अगर ये कहो कि हाँ जी तुम अल्लाह ताला की पैरवी कर रहे हो तो अल्लाह ताला की खुदाई के मनसब पर तुम जिल्ली तौर पर फायज हो जाओ, वो नहीं होगा, ठीक है ना? क्यों? वो अपनी जात में तन्हा है, वो ला शरीक है, वहां ये कायदा अप्लाई नहीं होगा। नबूवत मामला अलग है, वो इंसानों के लिए होती है। इसकी मिसाल मैंने आपके सामने पेश करी है कि एक शख्स अगर ये कहे कि अगर मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए निकाह कर सकता हूं, तो क्या मैं अल्लाह की पैरवी करते हुए निकाह को तर्क भी कर सकता हूं? क्योंकि अल्लाह तो निकाह नहीं करता, उसके तो कोई औलाद नहीं होती है, ठीक है भाई? अच्छा भाई, ये क्रिश्चियन भाई आया भाई,